हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। अल्कोहल के प्रैक्टिस की सीरीज में आज मैं आपको कराने जा रहा हूं अल्कोहल का प्रैक्टिस सेट 2। मैंने प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चनों को लिया है जो कि यूपी बोर्ड में आते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के इस सीरीज में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 पे। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुसूत्र C4H10O समावी एल्कोहलों के नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। यानी कि आपको क्या करेगा, बोर्ड में आपको ऐसे सूत्र दिया रहेगा C4H10O, और इसने कहा है जितने भी इससे एल्कोहल के समावयवी बन सकते हैं उनको बनाइए, संरचना लिखिए और नाम बताइए। देखिए संरचना बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड में आता है। यहाँ कार्बन की संख्या पे आप ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन की संख्या ली है 4। इसका मतलब जो अल्कोहल बनवाने जा रहा है वो बनाने जा रहा है 4 को कहते हैं ब्यूट, यानी कि ब्यूटिल अल्कोहल की ब्यूटिल अल्कोहल। तो आइए समझते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं, ये देख लीजिए। ये क्वेश्चन था, अब आप देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल यानी कि कार्बन की संख्या आपको सबसे पहले नंबर 1। अब आप ये लिखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखिए नॉर्मल अल्कोहल, एक तो आपको लिखना है नॉर्मल अल्कोहल की संरचना बना ली, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल वाले की। नंबर दूसरी द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल बनानी, यानी कि 2 डिग्री वाले की। और तीसरी तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री वाले की। तो अल्कोहल ये 3 तरह की होती है, प्राथमिक यानी कि नॉर्मल, और द्वितीयक और तृतीयक। ये तो संरचना बने ही बनेगी ब्यूटिल अल्कोहल में। आइए बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक की या नॉर्मल की बात करेंगे। आपको क्या काम करना है, ऐसे कार्बन के 4 संख्या लिखिए। सबसे पहले जब भी आपको बनानी है संरचना, 4 कार्बन ऐसे लिखिए, और किसी एक कार्बन पे पहले वाले पे ही आप OH जोड़ दीजिए, ऐसे OH जोड़ दीजिए, और बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाइए। बाकी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाइए। अब आपको पता है कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। हर एक कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करनी होती है। अगर किसी कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होती तो हाइड्रोजन की संख्या से उसकी संयोजकता पूरी करते हैं। देखिए कैसे, पहले कार्बन की एक संयोजकता है, पहले कार्बन की एक संयोजकता है, तो इसकी पूरी करने के लिए इसे 3 हाइड्रोजन के अणुओं की जरूरत है। तो इसलिए हाइड्रोजन के 3 अणु यहां लगा दीजिए। इस कार्बन की संयोजकता 2 है, 1 2, इसको 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है, और इसको 1 2 2 यहां। इस तरीके से आपने देखा C4H10O। आप गिन के देख लीजिए, कार्बन के 4 आने चाहिए, 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन के अणु होने चाहिए 10, 3 अदो 5 अदो 7 अदो 9 और 1 10, और 1 ऑक्सीजन का अणु। तो पहला तो ये बन गया 1 डिग्री। प्राथमिक बनाइए सबसे आप पहले आप प्राथमिक बनाइए। प्राथमिक में अब आप क्या कर सकते हैं, इस कार्बन की श्रृंखला को 4 कार्बन है, 4 से इसकी कार्बन की श्रृंखला को छोटी कर दो, यानी कि 4 कार्बन की जगह क्या कह देंगे हम, 3 कार्बन। ऐसा नहीं करना कि 4 रहेंगे तो 4 ही कार्बन, बस श्रृंखला छोटी करिए। इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 आल। एक तत्व तो ये बन सकता है ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1 आल या ब्यूट 1 आल ये लिख सकते हैं, या ब्यूटेनॉल 1। अब देखिए इसको अगर हमें कार्बन की संख्या छोटी कर दे, कार्बन की संख्या छोटी कर दे, यानी कि ये एक CH3 यहां जोड़ दे ऐसे, ये देखिए मैंने क्या किया। आप देखिए कार्बन की श्रृंखला OH तो यही है। अब इसे आप द्वितीयक अल्कोहल नहीं बोलेंगे। द्वितीयक अल्कोहल की पहचान ये होती है, देखिए प्राथमिक अल्कोहल की पहचान आप कैसे करते हैं,
जिस कार्बन से OH का अणु जुड़ा होता है उस पर 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो वो प्राथमिक अल्कोहल होता है। देखिए इस पे भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ये OH का अणु इस कार्बन से जुड़ा, तो इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्राथमिक ही है भी, ये 1 डिग्री अल्कोहल ही है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल ही है। तो 2 तरीके की 1 डिग्री अल्कोहल बन सकती है, एक ये और एक ये। तो 2 तरीके की अल्कोहल 1 डिग्री बनेगी, क्योंकि देखिए कार्बन की श्रृंखला छोटी हो गई, इसका नाम क्या बनेगा, संख्या उधर से ही डालते हैं जिधर OH पहले हो, 1 2 3, संख्या उधर ही डालते हैं जिधर से OH। जिस कार्बन पे श्रृंखला नंबर नहीं आया ये हो गया मैथिल ग्रुप, इसका लिखिए 2 मैथिल, पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है 2 मैथिल, और 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन 1 आल। तो इस तरीके से हमने देखा 3 से हम 2 कार्बन नहीं कर सकते, 2 कार्बन की नहीं बन सकती, यानी कि श्रृंखला 4 कार्बन, प्राथमिक में 4 कार्बन की बन सकती है ब्यूट वाली, और 3 कार्बन की बन सकती है प्रोप वाली, 2 की नहीं बनेगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल 2 तरह की बन सकती है, C4H10 की, ये दोनों के दोनों 1 डिग्री थे। और पहचान क्या बताई मैंने, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ा हुआ है उस पे हाइड्रोजन के 2 अणु होने जरूरी है, दोनों पे 2 है, तो ये दोनों के दोनों 1 डिग्री के है, तो 1 डिग्री की हमने बना ली। अब द्वितीयक की बनाते हैं। द्वितीयक अल्कोहल की पहचान ही होती है जिस कार्बन से हाइड्रोजन OH का अणु जुड़ा रहेगा उस पे 1 हाइड्रोजन रहती है। आइए द्वितीयक की बना के देख लेते हैं। तीसरी संरचना, आपको द्वितीयक की जब भी बनानी हो तो आप ऐसे बनाइए, सबसे पहले 1 कार्बन लिखिए और 1 कार्बन से 1 हाइड्रोजन का अणु जोड़ दीजिए और OH, ये द्वितीयक की पहचान होती है। जिस कार्बन से OH का अणु जोड़ोगे इस पे 1 हाइड्रोजन दिखाइए बस, और पीछे 2 एल्किल ग्रुप जोड़िए। पीछे कितने एल्किल ग्रुप जोड़ने, 2 एल्किल ग्रुप जोड़ने, तो द्वितीयक बन जाएगी। लेकिन 1 कार्बन आ गया, अभी 3 कार्बन चाहिए ना, 1 कार्बन आ चुका है, 3 कार्बन चाहिए, तो 3 कार्बन के टुकड़े आप कैसे कर सकते हैं, एक तरफ 2 एक तरफ 1, या एक तरफ 1 एक तरफ 2, ये तो कर सकते हैं। तो 2 एल्किल ग्रुप वाला R कौन सा होता है, 2 एल्किल ग्रुप का एथिल होता है ना, 2 एल्किल ग्रुप एथिल C2H5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2, ये भी तो लिख सकते हैं। तो इसे तो ऐसे लिख दीजिए CH3CH2, और दूसरी तरफ 1 कार्बन वाला लिख दीजिए CH3। तो देखिए इसमें और इसमें अंतर है, ये द्वितीयक अल्कोहल हुई, सेकेंडरी अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, और ये 1 डिग्री अल्कोहल थी। कंफ्यूज मत करना, पहचान मैंने पहले ही बताई, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ेगा उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन का अणु होते हैं तो वो प्राथमिक होता है, और जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ेगा 1 हाइड्रोजन हो तो वो द्वितीयक होता है। तो ये द्वितीयक अल्कोहल हुआ, तो आपने द्वितीयक का एक ही बन सकता है, ये का यही। तो इसका नाम इधर से 1 2 3 इधर से डाल के देखते हैं 1 2 3। अब देखिए इस पे 1 मैथिल, इसका नाम हो जाएगा 1 मैथिल, 1 मैथिल, एक पहले पे है ना मैथिल, 1 मैथिल, 3 है ना प्रोपेन, प्रोपेन 1 आल। तो दोनों में देखिए नाम में अंतर आया नहीं, ये 2 मैथिल था इस पर, ये 1 मैथिल है, ठीक है। तो ये हुआ 2 डिग्री। तो एक समावयवी तो बना, ये कितने समावयवी बन गए, 3 समावयवी बन गए हैं, एक और बनेगा तृतीयक का। इस तरीके से हम 4 समावयवी बना सकते हैं C4H10O के, 2 प्राथमिक के, एक द्वितीयक का बनेगा, एक तृतीयक का। आइए मैं तृतीयक का भी बना के दिखा दूं, एक किसका बनेगा, तृतीयक का। आइए तृतीयक का बना के दिखा देते हैं। देखिए तृतीयक के आपको जब भी आपको तृतीयक अल्कोहल बनाना हो, 1 कार्बन लिखिए और उस पे कोई भी हाइड्रोजन का अणु मत जोड़िए और OH जोड़ दीजिए, OH का अणु जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा तृतीयक की पहचान। और ये 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ेगा, ऐसे 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है। तो अब आप 3 एल्किल ग्रुप कितने कार्बन के बना रहे हैं आप, 4, 1 कार्बन पहले ही आ चुका है, अभी 3 कार्बन बचे, 3 कार्बन को 3 एल्किल ग्रुप में बांटना है ना, तो सब पे 1-1 कार्बन आ जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन चाहिए, 1 कार्बन पहले ही आ चुका, 3 कार्बन, यानी कि 1-1 मैथिल ग्रुप तीनों तरफ जोड़ दीजिए, 1 यहां 1 यहां 1 यहां, और आप देखिए C के 4 अणु हैं, H के 10 है और 1 O का है।
तो ये बन जाएगा तृतीयक। तो ये बनी है 3 डिग्री एल्कोहल, यानी कि इसका नाम देखिए 1 2 3, 3 कार्बन पे संख्या, 2 पे ही मैथिल है, 2 पे ही आल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल पेंटेन अलग लिख दीजिए, 1 आल, 1 आल। इस तरीके से आपने देखा C4H10 के 4 समावयवी बन सकते हैं, चारों के चारों आपको मैंने बनाने बता दिए। आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं C5H12O, इसके समावयवी संख्या बना के देख सकते हैं। किसी भी अनुसूत्र के अल्कोहल के समावयवी आपसे पूछ सकते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करके देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितने समावयवी बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, पहले प्राथमिक से बनाना 1 2 3 जितने भी बन सकते हैं, फिर द्वितीयक के बना के देखना, फिर तृतीयक के बना के देखना। इस तरीके से बोर्ड में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए अब देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको कैसे करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ये है, इस क्वेश्चन को भी देखिए। इसने कहा है अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन बस पूछने का तरीका होता है, आप बिल्कुल बहुत इजी से केमिस्ट्री को समझिए, क्या क्वेश्चन पूछा है उसको समझिए। क्रियात्मक समूह, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह पूछा, आप अल्कोहल ऐसे ही तो लिखते हैं ROH, तो यही जो एल्किल समूह से जो ग्रुप जुड़ता है वो क्रियात्मक समूह होता है। तो क्रियात्मक समूह इसमें क्या हुआ, OH। क्रियात्मक समूह क्या हुआ इसमें, क्रियात्मक समूह, इसमें क्रियात्मक समूह है OH, जिसे हम कहते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह। आगे क्या कहा, ये कितने प्रकार के होते हैं अल्कोहल, मैंने अपनी पहली ही वीडियो में अल्कोहल के प्रकार बताए थे। तो अल्कोहल के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। आइए समझा देता हूं। सबसे पहले आप देखिए प्राथमिक अल्कोहल। देखिए प्राथमिक अल्कोहल, अभी मैंने बताया था आपको प्राथमिक अल्कोहल की पहचान क्या होती है। प्राथमिक अल्कोहल किसको कहते हैं, ऐसी अल्कोहल जिसमें एल्किल ग्रुप के साथ, जो एल्किल ग्रुप होता है, कुछ भी एल्किल ग्रुप जुड़े, जिस कार्बन से OH का अणु जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, ये हुआ प्राथमिक अल्कोहल। नंबर 1 तो ये होती है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए आप, नंबर 2 भी देखिए कौन से होते हैं। नंबर 2 द्वितीयक अल्कोहल, जिसे 2 डिग्री भी कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल। दूसरे प्रकार के अल्कोहल ये होते हैं द्वितीयक अल्कोहल। इनकी पहचान, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ता है उस पर केवल 1 हाइड्रोजन होती है और पीछे 2 एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, ये चाहे एक जैसे हो चाहे अलग अलग, तो इसे कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। पहचान इस हाइड्रोजन से करिए। तीसरे प्रकार के अल्कोहल देखिए, नंबर 3, उसको कहेंगे तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। तृतीयक अल्कोहल की पहचान क्या होती है ये भी समझ लीजिए, जिस कार्बन से OH का समूह जुड़ता है उस पर कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं होती और ये 3 एल्किल समूह से जुड़ता है, इसे ही कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। तो पहचान, 2 हाइड्रोजन है जिससे OH जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक, 1 हाइड्रोजन है तो द्वितीयक, अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो तृतीयक। इस तरीके से अल्कोहल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उन्हीं को ही आपको कराना सिखा रहा हूं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अल्कोहलों के क्वथनांक थे,
कवथनांक अनुभार बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, क्यों, समझाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्कोहल के जो कवथनांक होते हैं वह अनुभार जैसे बढ़ते जाते हैं तो उसका कवथनांक भी बढ़ता जाता है। अनुभार कैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल है CH3OH, इसका अनुभार निकालेंगे जो भी आए, इसी के साथ जैसे ही कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे C2H5OH, तो इसका कवथनांक बढ़ जाएगा, मेथिल एथिल अल्कोहल का कवथनांक बढ़ जाएगा मेथिल से, इससे आगे की जो अल्कोहल आएगी उसका ज्यादा हो जाएगा, और जो आएगी जैसे जिसका अनुभार ज्यादा है उसका कवथनांक ज्यादा है। क्यों, कारण ये, कारण बताना है। अनुभार बढ़ाने पर अल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल बढ़ता है। देखिए अल्कोहल के जो जितने अणु पास आएंगे, जितने अणु पास आएंगे, इनके मध्य अंतराणविक बल बढ़ जाएगा, इन अणुओं के मध्य और आकर्षण अंतराणविक बल बढ़ जाता है, जिसके कारण उनको तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, और ऊर्जा ज्यादा लगने का मतलब हुआ कवथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसका कारण। तो अगर क्वेश्चन ये आया तो उत्तर यही लिखना है आपको, फलस्वरूप कवथनांक भी बढ़ता है। मैंने आपको कारण बता दिया, अणुओं की संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही अंतरण आणविक बल भी बढ़ेगा, और उन्हें तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कवथनांक बढ़ जाता है अणुओं की संख्या बढ़ने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अल्कोहलों का जलीय विलयन, नेक्स्ट, अल्कोहलों का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्यों। यह क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैंने लिए हुए हैं बोर्ड में आए हुए। अल्कोहल जल में घुलकर आयनीकृत नहीं होता है। अल्कोहल, देखिए विद्युत का कुचालक कौन होता है, जो आयनों में नहीं टूटते, और अल्कोहल आयनीकृत नहीं होती, आयनों में नहीं टूटती, इसलिए विद्युत को क्या होती है, कुचालक होती है, यही बात बताई, आयनीकृत नहीं होता, अतः यह विलयन विद्युत का कुचालक होता है। जो भी विलयन जल में घोलेंगे और आयनों में टूटेगा तो सुचालक होता है, यानी कि आराम से उसमें प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन अल्कोहल आयनीकृत नहीं होता, आयनों में नहीं टूटता, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अल्कोहलों का अनुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों। ये मैंने इस वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने वे क्वेश्चन ज्यादातर लिए हैं जो बोर्ड में आ रहे हैं और क्यों करके पूछ रहे हैं, कारण आपको पता होना चाहिए। देखिए एल्किल समूह बड़ा होने पर, जैसे जैसे एल्किल समूह बड़ा होता जाएगा, अल्कोहल के जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रबलता कम होती है, यही कारण है कि विलेयता भी कम हो जाती है। तो ये कहा था अल्कोहल का अनुभार बढ़ने पर, ये उसका अपोजिट है, ये कवथनांक का अपोजिट है, अनुभार बढ़ेगा तो जल में विलेयता घटती है। देखिए अनुभार कैसे होते हैं, मैं अनुभार बना दूं, हाइड्रोजन बंध इनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध होता है, ये आप समझिए, ये जैसे जैसे अल्कोहलों की संख्या बढ़ती जाती है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बनते जाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते जाते हैं, ये हाइड्रोजन बंध, तो ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। देखो एल्किल समूह बड़ा होने पर, जैसे जैसे एल्किल समूह बड़ा हो जाएगा तो ये जो हाइड्रोजन बंध है जल के साथ हाइड्रोजन बंध की प्रबलता कम होती जाएगी, हाइड्रोजन बंध जो है ये कम बनेंगे, और कम बनने के कारण क्या रह जाता है, इनकी विलेयता भी कम हो जाती है। इसका कारण अगर विलेयता का क्वेश्चन आए तो हाइड्रोजन बंध इसका कारण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को आप नोट करते चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान अनुभार के होते हुए एथेनॉल का कवथनांक डाई मैथिल ईथर की अपेक्षा ऊंचा होता है, समझाइए क्यों। इसका उत्तर देखिए, यही एथिल अल्कोहल के अणुओं के मध्य क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ईथर की अपेक्षा कवथनांक अधिक होता है, यानी कि हाइड्रोजन बंध अल्कोहल के अंदर होता है, ईथर के अंदर नहीं, तो इसलिए इसका भी उत्तर क्या होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण ऐसा होता है। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, देखिए इन क्वेश्चन को भी देखिए, ये क्वेश्चन है परिशुद्ध अल्कोहल किसे कहते हैं, क्वेश्चन परिशुद्ध अल्कोहल, आप समझिए
जिसमें 100% एथेनॉल होती है, एथेनॉल C2H5OH को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। ये 100% अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? परिशुद्ध अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिशोधित स्पिरिट किसे कहते हैं? परिशोधित स्पिरिट, इसमें 95% एथेनॉल यानी कि C2H5OH प्लस 5% जल हो, उसे कहते हैं परिशोधित स्पिरिट। ये आपको पता हो, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर अल्कोहल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? 20% एथेनॉल होती है जिसमें 80% पेट्रोल तथा विलायक के रूप में कुछ मात्रा में बेंजीन के मिश्रण को कहते हैं पावर अल्कोहल। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, C6H6, तो इसे कहते हैं पावर अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन को नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% वो 10वां क्वेश्चन, देखिए 10वां क्वेश्चन, मैथिलीकृत स्पिरिट किसे कहते हैं? मैथिलीकृत, अब देखिए मैथिलीकृत का मतलब हुआ मेथेनॉल भी आएगी इसमें, तो 90% तो होती है एथेनॉल, 90% एथेनॉल यानी कि C2H5OH, ये तो होती है 90%। 9% होता है इसमें मैथेनॉल, मैथेनॉल यानी कि CH3OH, ये होता है 9%। और 1% अन्य विषैले पदार्थ, कौन कौन से? जैसे पिरिडीन, पिरिडीन का सूत्र होता है ये, पिरिडीन होती है, यहाँ बेंजीन की श्रृंखला के बीच में कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ जाता है, तब इसको हम पिरिडीन कहते हैं। ये पिरिडीन होती है। और एसीटोन, ये विषैले पदार्थ के रूप में एसीटोन होती है। कभी कभी सूत्र भी दिया रहता है, ये सूत्र होते हैं ये चारों। ये कितने परसेंट? 90%, ये 9%, 1% के अंतर्गत ये विषैली गैस इसमें उपस्थित होती है, इसे कहते हैं मैथिलीकृत स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकृत अल्कोहल किसे कहते हैं? यह पीने योग्य क्यों नहीं है? अब हाँ, क्या यह पीने योग्य उपयुक्त है? विकृत अल्कोहल देखिए नहीं, पीने योग्य नहीं होती, आप समझिए। 95% तो इसमें होता है एथेनॉल, और 5% इसमें जो विषैले पदार्थ होते हैं जैसे मेथेनॉल, पिरिडीन, एसीटोन, पेट्रोलियम नैफ्था आदि, ये विषैले पदार्थ होते हैं के मिश्रण को विकृत अल्कोहल कहते हैं। यह पीने के लिए अनुपयुक्त होती है, तो पीने योग्य नहीं होती इन विषैले पदार्थों के कारण। तो इस सीरीज में मैंने आपको 11 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और 11 वे क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आए हैं। तो प्रैक्टिस सेट की इस सीरीज में ये था प्रैक्टिस सेट 2। इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको समीकरण की प्रैक्टिस कराऊंगा जो बोर्ड में आते हैं, कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब। तो मेरे प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए, ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आएंगे, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।